जंगल में ठंड का कहर। सर्दी का मौसम आ चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। पूरा जंगल बर्फ से ढक गया था। पेड़ों की शाखाएं सफेद चादर ओढ़े खामोश खड़ी थीं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि नदी का पानी भी जमने लगा था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी इस ठिठुरती ठंड से परेशान थे। कोई अपने बिल में छिपा था तो कोई किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहा था। गिलहरी चंचल रोज की तरह सुबह खाने के लिए निकली की थी, लेकिन सारे पेड़ बर्फ से ढके थे। उसे न तो कोई फल मिला, न ही सूखे मेवे। भूख और ठंड से वह कांपने लगी। नन्हा खरगोश मिंकू अपने बिल के बाहर झांक कर देखने आया, पर बाहर का दृश्य देखकर सहम गया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। वह वापस अपने बिल में घुस गया और घास फूस से बना अपना छोटा सा बिस्तर और अच्छे से समेट कर बैठ गया। नीलू हिरण के झुंड ने जंगल के दक्षिणी हिस्से में जाने का फैसला किया, जहां थोड़ी कम बर्फास थी। लेकिन सफर आसान नहीं था। बर्फ में चलना मुश्किल हो रहा था और कई हिरण फिसल भी गए। चीकू लोमड़ी ने एक गुफा ढूंढ ली थी, जिसमें वह पिछले 2 दिन से छिपी बैठी थी, पर अब भोजन की कमी उसे बाहर खींच लाई। चीकू ने सोचा, अगर ज्यादा देर भूखा रहा तो बर्फ से पहले भूख ही मार डालेगी। पक्षियों की हालत भी बहुत खराब थी। तोता मिट्ठू, मैना राधा और कौवा कालू पेड़ों की ऊंचाई से नीचे उतर आए थे, क्योंकि ऊपर की टहनियां बहुत ठंडी हो गई थीं। वे सब झुंड बनाकर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। उसी समय बूढ़े हाथी बाबू भोला राम ने देखा कि सभी जानवर और पक्षी ठंड से परेशान हैं। उसने सुझाव दिया, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अकेले इस ठंड से लड़ना मुश्किल है। सभी जानवर उसकी बात मान गए। भोला राम ने अपनी बड़ी सूंड से पेड़ की सूखी टहनियां इकट्ठी की। भालू बल्ली ने उनमें आग जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ा। थोड़ी देर में एक छोटी सी आग जल उठी। जानवर और पक्षी आग के पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर में उनके शरीर में गर्माहट लौटने लगी। गिलहरी, खरगोश, हिरण, लोमड़ी, पक्षी सभी एक दूसरे के करीब बैठकर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने लगे। भोला राम ने कहा, सर्दी तो आएगी ही, लेकिन मिलजुल कर हम इसका सामना कर सकते हैं। इस तरह जंगल के सभी जीवों ने एकता और सहयोग से ठंड के कहर को मात दी।